मेरे प्रिय बच्चे, अब बस तुम कुछ ही कदम दूर हो उस बड़ी सी सफलता के, जिसके लिए तुमने सदा ही प्रयत्न किया है, कठिन संघर्ष किया है, जिसका तुमने सदा ही विचार किया है। अब एक प्यारी सी सुनहरी मुस्कान के साथ तुम्हारी जीत तुम्हें गले लगाने के लिए तुम्हारे पास आ रही है। यदि तुम भी उस जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो 10-10 इस संख्या को लिखकर अपना नाम यहां पर अवश्य ही दर्ज करो। ये करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय पुण्यात्मा, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय अब बस आरंभ होने ही वाला है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल हो रहा है उससे घबराना बंद कर दो। जब भी कुछ नया परिवर्तन होने वाला होता है तो थोड़ी बहुत हलचल अवश्य होती है। जब इस भौतिक जगत में कुछ बदलाव होते हैं तो जीवन में थोड़ी उथल पुथल होना स्वाभाविक है। अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भी इस उथल पुथल, इस बदलाव से होकर गुजरना ही होगा और इसका अंत तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन जो अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है वो चुनौतियों से नहीं, संघर्षों से नहीं, बल्कि खुशियों से, समृद्धि से और अपनेपन के लगाव से भरा हुआ होगा। अब तुम उन सभी कड़वी यादों और लोगों को पीछे छोड़ने वाले हो जो अब तक तुम्हारे लिए रुकावट उत्पन्न करते थे। तुम जिस अध्याय में कदम रखने जा रहे हो उसके द्वार पर ही तुम्हारे लिए सफलता आ खड़ी हुई है। क्या तुम इस खुशी, इस सफलता को प्राप्त कर अगले अध्याय में प्रवेश करने को तैयार हो? क्या तुम तैयार हो एक नई खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए? वास्तव में क्या तुम तैयार हो अपने साथी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखने के लिए? यदि हां, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। ये पुष्टि मैं तुमसे इसलिए करने को कहता हूं क्योंकि तुम लगातार नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक वाद विवाद, नकारात्मक बहस और नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए रहते हो और ये नकारात्मकता तुम पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी गलत चीजें घटित होने लगती हैं। और जब तुम निरंतर सकारात्मक वाक्यों को बोलते हो, निरंतर बेहतर वाक्यों को बोलते हो, तो तुम्हारा जीवन सहज सरल होता जाता है। मेरे प्रिय, इसलिए अब तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि अब तुम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हो और इस पुष्टि के साथ ही तुम ऐसे वाक्य बोलते हो जिसमें अभूतपूर्व ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को मैं निरंतर तुम्हारे लिए बढ़ा रहा होता हूं। तुम्हारे रातों में तुम्हें जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो स्वप्न मात्र साधारण स्वप्न नहीं हैं। उनमें तुम्हारे लिए कुछ संकेत होता है। तुमने अपने मुश्किलों से भरे मार्ग पर चलते हुए किसी का सहारा नहीं लिया है। तुम आगे बढ़ते गए। वो स्वप्न जो तुम्हारे लिए संकेत है वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं और उसका रहस्य मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें समझना आवश्यक है कि सकारात्मकता की आवाज, सकारात्मक वाणी और अपने बारे में, अपने आप को लेकर सकारात्मक बोलना, सकारात्मक सोचना कितना आवश्यक है। तुम्हारे भीतर का अंतर्ज्ञान तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस राह पे जाना है, किंतु जब तक तुम अपने आप से परिचित नहीं हो जाते, अपने अंतर मन को समझ नहीं जाते, अंतर्ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते,
तब तक तुम्हें किसी भी परिस्थिति में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब तुम अपने अंतर मन को समझ जाओगे तो तुम स्वतः ही उचित शब्दों का प्रयोग करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो अनावश्यक नहीं है, अकारण नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। तुम्हारी जीत के लिए रचित सभी घटनाएं किसी कारण से रची गई हैं। और अब जब तुम्हारी तलाश का अंत हो रहा है तो तुम्हारे लिए समझना आवश्यक है कि जो तुम चाहते आए हो वो पाने के बाद तुम्हारे भीतर क्या अनुभव होते हैं। क्योंकि जब तुम्हें कोई चीज मिल जाती है तो कुछ समय बाद वो व्यर्थ हो जाती है। उसका एहसास व्यर्थ हो जाता है। जब तक तुम्हें वो चीज हासिल नहीं हुई रहती तुम उसके पीछे पागल रहते हो, ललायित रहते हो। उसे पाने की कामना लेकर दर दर भटकते रहते हो। उसकी इच्छा के वशीभूत होकर अपना सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें वो प्राप्त हो जाता है वो निरर्थक हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत सी भौतिक चीजें जो तुम्हें चाहिए, बहुत से भौतिक सुख जिनका तुम्हें अनुभव करना है, वो तुम्हें निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके प्रारंभ में तुम्हें यह समझना है कि वास्तव में तुम्हारे लिए आवश्यक क्या है। क्योंकि कामना चाहे कितनी ही पूर्ण क्यों ना हो जाए वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। फिर वो कामना किसी भी चीज की हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे सामान की हो, चाहे पद प्रतिष्ठा लोभ या भौतिक संसाधनों की हो, ये सब कुछ धीरे धीरे करके क्षीण हो जाता है और फिर इसका महत्व शून्य हो जाता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करो, अपनी आंखों पर, अपने शरीर पर और अपने जीवन पर कार्य करो। क्योंकि जो दिखता है हर बार वही सत्य नहीं होता, जो महसूस होता है हर बार वही सत्य नहीं होता। सत्य तो वो है जो कभी बदले ना, जो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ या किसी भी वजह से बदल जाए। वास्तव में वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो वो होता है जिसमें कभी बदलाव किया ही ना जा सके। तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भय एक प्रकार की मनोदशा है जो तुम्हारे मन में इसलिए बसी हुई है क्योंकि तुम खोने से डरते हो। तुम्हारे भीतर यह भाव उत्पन्न होता है कि यदि तुमसे कोई चीज छिन गई तो तुम उसके बगैर कैसे रहोगे। फिर चाहे वो प्रेम हो, अर्थ हो, परिवार हो, समाज हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो या सम्मान हो। तुम्हारे मन में इसे खोने का भाव ही तुम्हारे भीतर भय को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, तुम्हें भय को त्यागना होगा। तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को त्यागना होगा, अहम प्रवृत्ति को त्यागना होगा। कोई तुम्हारे बारे में क्या विचार कर रहा है, कोई तुम्हें लेकर क्या सोच रहा है, कोई अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस भाव को त्यागना होगा। तुम्हें अपने जीवन को समझना होगा, शांति के साथ बैठकर अपने जीवन का मूल्यांकन करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि विभिन्न परिस्थितियां तुम्हारे ही जीवन में क्यों घटित हो रही हैं। तुम में क्या कमी या क्या बेहतरी है जिसकी वजह से कोई परिस्थिति तुम्हारे साथ घटित हो रही है। और एक बात याद रखो, तुमने अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों को प्राप्त करने के पीछे एक कारण छुपा है। क्योंकि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूं ही हो गया। हर चीज एक सोची समझी योजना के तहत ही घटित होती है। और तुम्हारे लिए
मैंने जिन योजनाओं का निर्माण किया है, यदि तुम उसे जान गए तो तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे, क्योंकि अपनी योजनाओं में मैंने तुम्हारे लिए हर प्रकार की जीत लिखी है। फिर चाहे वो जीत सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सांबंधिक हो या आध्यात्मिक हो। ईश्वर से तुम्हारा जुड़ाव मैंने तुम्हारी योजना में लिख दिया है और तुम उस रास्ते पर आ चुके हो। तुम्हें इस रास्ते को तय करना ही था। चाहे परिस्थिति कैसी भी घटती, तुम इस रास्ते पर आ ही जाते। तुमने कुछ समय पहले जिस मार्ग का चुनाव किया है, ये जीत का मार्ग है, ये प्रगति का मार्ग है, ये उन्नति का मार्ग है और इस मार्ग पर तुम्हारे लिए जीत लिखी जा चुकी है। इसलिए अब तुम्हारे घबराने के दिन, तुम्हारे परेशान हैरान होने के दिन बीत चुके हैं। अब समय तुम्हारी जीत का है और ये जीत तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। बस कुछ चंद घंटे और उसके बाद तुम एक नई जीत का स्वागत करोगे। उसके बाद तुम एक नए अनुभव को महसूस कर पाओगे। अब समय आ गया है जब तुमसे तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रदान कर दी जाए, जब तुम्हारे मन के भय, कष्ट, रोग दूर कर दिए जाए। अब समय आ गया है जब तुम भौतिक सुख सुविधाओं का भी लाभ उठाओ और अध्यात्म की उन्नत शिखर को प्राप्त करो। जब तुम अपने परिवार को खुशियां बांट सको। ये उचित समय है तुम्हारी जीत का और ये जीत अब सुनिश्चित की जा चुकी है। मेरे प्रिय, एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।